कि जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंस करके वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण क्रोधी लोभी तथा अहंकार से युक्त निर्लज्ज होकर के और भिक्षा मांगते हुए पृथ्वी पे निवास करेंगे। तुम्हारे जैसे ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर और शूद्रों का यज्ञ कराने वाले एवं दरिद्र होंगे, ऐसा श्राप नंदी ने दिया है। किसको? ब्रह्म दक्ष के साथ जो साथ देने वाले दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं इस पृथ्वी पे, इस लोक में, जो दूसरों को ठगते रहते हैं, दूसरों के धन के प्रति जिनकी लालसा लगी रहती है कि राम राम सपना पराया मान, हाँ, जो केवल हर वक्त लूटने में लगे रहते हैं। नंदीश्वर के वचनों को सुन करके ब्राह्मणों का दक्ष को शाप दिया है, हाहाकार मच गया। वचन को सुन करके अप्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान शिव कहते हैं नंदी से कि देखो नंदीश्वर, तुम्हें ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, तुमने भ्रमवश व्यर्थ ही इन ब्राह्मणों को श्राप दिया है। अरे ये ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को तुम क्रोधवश श्राप दिए हो। देखो, कोई किसी के संसार में कितनी भी, भगवान शिव कह रहे हैं कि कोई कितनी भी बुद्धि दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेद पाठी ब्राह्मणों को ऐसा श्राप नहीं देते। हे नंदीश्वर, तुम तो सरकारी सिद्धों को भी तत्व ज्ञान को उपदेश देने वाला था। शांत हो जाओ, मैं ही यज्ञ हूं और यज्ञ कर्म मैं ही हूं। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं यज्ञ हूं, आत्मा मंत्र द्रव्य दक्षिणा व जजमान भी मैं हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भगवान शिव की इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर जो है विवेक पारायण हो क्रोध को शांत किए और अंत में अपने स्थान को लगे, परंतु उसका चित्त शिव द्रोह में लगा, उसकी श्रद्धा शिव से हट चुकी थी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, समय अहंकारी दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, दीक्षा लेकर के समस्त देवर्षियों को बुलाया। उसने यज्ञ में पधारे अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग, सभी लोग आए। मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में गए। दक्ष ने बड़े विनम्र भाव से सबको स्तुति किया। सत्य लोक से आए हुए थे ऋषियों को सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया दक्ष ने। किसको नहीं बुलाया? महादेव। अपमान करने वाला हो, दूसरों का आमंत्रित करता है, खासकर हमारे पड़ोसी को जरूर बुलाए कि यह मनुष्य का स्वभाव है। दक्ष के साथ मेल नहीं है शिव का। शिव जाएंगे नहीं, फिर भी देवता विमान लेकर कैलाश पर से निकल पड़े हैं। कहां गए? हरिद्वार के लिए। कनखल में यज्ञ किया जा रहा है हरिद्वार में। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले तथा बृहस्पति समम नाम समारे भय कर्तम बृहस्पति शव नामक महायज्ञ का विशाल आयोजन हुआ। सब ऐसे भी शव नामक यज्ञ हुआ। एक शव अलग होता है, एक सब होता है। दक्ष ने भृगु इत्यादि यज्ञ का ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुद गणों के साथ भगवान विष्णु अधिष्ठाता करके स्वयं वेद में यज्ञ की विधि को बताने वाले ब्रह्मा बना था। भगवान ब्रह्मा कहते हैं 88,000 ऋषि एक साथ उस यज्ञ में आहुति देते थे। देखो, यज्ञ प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण जो है मंत्रों का, अब बड़े बड़े ऋषि आए हैं, शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। रुद्र को छोड़ करके बाकी सब आए हैं। रुद्र को दक्ष ने बुलाया नहीं। भगवान शंकर को उपस्थित न देख करके यज्ञ में
सभी देवर्षियों मेरी बात सुनो, इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि बड़े बड़े देवराज आए हैं, मुनिगण पधारे हैं, परंतु बिना शिव के यज्ञ शोभा नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि शिव को क्यों नहीं बुलाया दक्ष प्रजापति ने? देखो, शिव का नाम लेने से ही सब मंगल हो जाता है। अमंगलान्येव मंगलानि, इसको भगाइए। भवन्ति येनाधिगतानि दक्षः त्रिपंचकेनाप्यथ मंगलानि। जल्दी से। भवन्ति सद्य परतः पराणि। अमंगल भी जिन्हें प्राप्त करके मंगल हो जाते हैं, 15 नेत्रों से देखने वाले, आगे पीछे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखाई पड़ते हैं। इस यज्ञ में शिव जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। स्वयं परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, ऐसा सभी ऋषिगण कह रहे हैं। बिना शिव के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। दधीचि ऋषि की बात सुन करके दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो गया और हंसते हुए हंस रहा इतने में दक्ष प्रजापति कि मूलम विष्णु देवतानां यत्र धर्मः सनातनः। दक्ष कहता है कि देखो, भगवान विष्णु ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म का निवास है। जब मैंने इनको बुला लिया है तो फिर किसी और की बुलाने की क्या आवश्यकता है? इतना ही नहीं, सभी देवता वेद उपनिषद जैसे महर्षि देवर्षि भी आए हैं, तो मुझे शिव को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि भूत प्रेतों के स्वामी हैं, पिशाच शमशानवासी हैं। क्यों? श्मशानेष्वाप्रीणा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपं श्रगपिनि परोति परिकरा अमङ्गल्यमशीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मरेण वरद परमं मंगलमसि। हे महर्षि, इस यज्ञ में कभी तुम शिव की चर्चा मत करना। पूरी सभा में सारे देवता आए हैं, जैसे आप लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, शांत, किसी की एक भी आवाज नहीं आ रही है, ऐसे ही उस सभा में सब शांत हो गए थे। लेकिन दधीचि ऋषि तुरंत खड़े हो गए, शीघ्रता से उठे, बोले जहां शिव नहीं है उस यज्ञ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दधीचि ऋषि उठ करके चल दिए। शिव भक्त दधीचि, जिन्हें शिव प्रिय है, मेरी यज्ञशाला में निकल गए। बहुत अच्छा हुआ। दक्ष प्रजापति कहता है कि जिसे शिव अच्छे लगते हैं वो सब निकल जाए यहां से। उसी समय दक्ष कन्या गंधमादन पर्वत पर सखियों से घिरी हुई नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रही थी और क्रीड़ा करते हुए खेल रही थी। और आकाश मार्ग में चंद्रमा जो है विमान में बैठ करके जा रहे थे। चंद्रमा, यही चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा को देखा, उसे देख करके अपनी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, हे विजय, जल्दी से जाकर के पूछ तो आओ कि चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहां जा रहे हैं। क्वागमिष्यति चंद्रोयं रोहिण्या पृच्छ सत्वरम। सती के वचन सुनते ही विजया शीघ्र चंद्रमा के पास गई, बड़े प्रेम से बोली, हे चंद्रदेव, आप कहां जा रहे हैं? विजया का प्रश्न सुन करके चंद्रदेव ने अपनी यात्रा को उद्देश्य बताया कि महाराज दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और हम पति पत्नी दोनों महाराज दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। अब जाकर के जैसे ही विशाखा ने आकर के अपनी सती को बताया कि ये तो दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे, तुम्हारे पिता के यहाँ, तो मन ही मन सती सोचने लगे कि मेरे ही घर में मेरे ही पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया है। और होता भी है ना,
कि अपने बाप की बेटी जो होती है बड़ी लाडली होती है। जितना बेटियां अपने बाप को ध्यान देती है ना, उतना संसार में कोई ध्यान नहीं देता है। दक्ष मेरे पिता हैं, बिरणी मेरी माता है, उनकी परम प्रिय कन्या हूं, फिर भी मेरे पिता ने मुझको कैसे भूल गए? अरे निमंत्रण क्यों नहीं दिया मेरे पिता ने मुझे? कि पितर्मम महान यज्ञो भवति मया श्रुतम। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के कहती है कि मेरे पिताजी अर्थात आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत बड़ा कथा का आयोजन हो रहा है, बड़ा यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे हैं? सो कारण बताइए। देखो, परिवार में मिलने जुलने से प्रेम बढ़ता है। यदि परमात्मा ने आपको परिवार दिया है ना, काका, चाचा, बुआ, ये परिवार जो है ना, इसमें आने जाने से प्रेम बढ़ता है। अपने घमंड को छोड़ करके, अपने अभिमान को छोड़ करके, अपनी बेटी के यहाँ, अपने भाई के यहाँ और अपने संबंधी जितने हैं उन सब के यहाँ जाने से प्रेम बढ़ता है। आप समाज में इज्जतदार हो, न तो खासदार हो, न तो आमदार हो, लेकिन आप इज्जतदार हो। यदि परिवार में जाओगे तो आपको देख करके हृदय में अगाध श्रद्धा होगी, आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रति संसार में मानवता बढ़ेगी। पद पोस्ट मायने नहीं रखता, जब मरोगे तो आपके अपने ही कंधे पे उठा करके लेके जाएंगे। जब अपनों की बात आती है तो परिवार का साथ देना चाहिए। सती की बात सुनकर के भगवान महेश्वरजन का हृदय दक्ष के बाणों से घायल हो चुका। भगवान शिव सती से कहते हैं, देवी तुमने जो कुछ कहा है ठीक है, फिर भी जो सके संबंधी अकारण द्वेष करते हैं उनके यहां जाना उचित नहीं है। तो मान लीजिए हमसे जो द्वेष करते हैं उनके यहां जाने से कोई मतलब नहीं है। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, सहा करे कल्याण न होई, जीवन में यदि आपके पति का सम्मान नहीं है, पति जीवन में सर्वोपरि है और पति से हमारी पहचान है। हाँ, देखो ऊपर आकाश में स्टार होते हैं ना, तारे कितने सुंदर लगते हैं ना। देखा आप लोगों ने रात को? देखते हैं कि नहीं आप लोग तारे? लेकिन उनके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, वो सब खिलखिला जाते हैं, है ना। ताराणाम भूषणम चंद्रो, नारीणाम भूषणम पति। पूरे संसार में नारी कितनी सुंदर है उससे कोई मायने नहीं रखता। नारी का आभूषण उसका सर्वोपरि होता है संसार। और जब ये भी ना हो तो केवल महादेव सर्वोपरि होते हैं संसार। भगवान शिव मेरे हैं। विद्वत्पंचा निवत्पंचा नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो शास्त्र में कहा गया, देखो संसार में बहु विधायक आमदार यहीं के लिए है, लेकिन किसी और अदर स्टेट में चला जाए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन एक विद्वान हिंदुस्तान के पूरे विश्व में किसी भी देश में चला जाए, विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, पूरे संसार में जय जयकार होती है। विद्या कंठ में और पैसा कंठ में, जेब में। विद्या होनी चाहिए, विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम। वैसे ही आज भगवान शंकर कह रहे हैं कि देखो देवी, आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं
किसी के यहाँ जाते हो, चंद्रशेखर को, आप अगर किसी के यहाँ पे जाते हो, अगर आपके जाने से किसी को खुशी नहीं होता है ना, तो उस घर में कभी मत जाओ, कान पकड़ दो, नहीं जाने। नैनन नहीं सने जो देख करके खुशी ना हो, उस घर में जाने से क्या फायदा। और तुलसी कहां ले जाइए जहां कंचन वर्षे में, आपके जाने से भी किसी के घर में आंसू आ रहे हैं आंखों में, उस घर में कान पकड़ ले, दोबारा जीवन में नहीं जाना भैया, मत जाइए। ऐसे आदमी को त्याग कर दीजिए समाज में से, और कर देना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, उस घर में हर आदमी सम्मान से जीना चाहता है। लेकिन माता पिता और गुरु के यहाँ कभी पद की लालसा से नहीं जाना चाहिए कि लोग हमको पूछें। हमारे बहुत से शिष्य हैं, लेकिन मैं कभी किसी को ऐसा भाव नहीं रहा, मेरे लिए सब ही समान है, सब बराबर है मेरे लिए। एक ही मेरी सेवा रहती है कि आप भगवान का भजन करो, उससे मेरा संबंध है आपसे। आप भजन नहीं करोगे, मेरा कोई संबंध नहीं है तुमसे। संसार में माता पिता जन्म के साथी होते हैं, और गुरु बोले ज्ञान का साथी है तुम्हारा, धर्म का साथी है तुम्हारा गुरु। पानी पियो छान के, न बनाओ गुरु बनाओ ध्यान के। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले ब्राह्मण का शरीर होना चाहिए, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी होना चाहिए, जो समाज को गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो संसार में सबसे बड़ा संबंध होता है। और भगवान शंकर सबसे बड़े गुरु है संसार में। आदिदेव सतश्रेष्ठी तांडव, सतश्रेष्ठी तांडव, हे आद्य गुरु शंकर। भगवान शंकर को आदिदेव कहा गया है, महादेव कहा गया। महादेव ने कहा है तदब विरोध मान जह कोई, और तहां गए कल्याण न हो। बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान प्राप्त करते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मित्र के घर कोई प्रसंग हो तो बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, मित्र के यहाँ, माता पिता के यहाँ पे भी संतान बिना निमंत्रण के जा सकती है, और गुरुदेव के पास भी बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। अब कई हमारे अज्ञानी शिष्य हैं, कथा सुन रहे होंगे, तो हमको अभी हमने कुंभ में सबको निमंत्रण भेजा, स्पेशली किसी ने कहा कि हमारा नाम लेकर के हमको गुरुजी ने नहीं कहा है, दूसरे तीसरे से हमारे पास जानकारी आई। तो मैंने कहा भाई राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, राजा गुरु ने बेटी खाली हाथ ना बेटी, गुरु के यहाँ कभी भी जा सकते हो, और मित्र के यहाँ आपका मन करे। अब हमारे कथा समिति के अध्यक्ष हमारे अरुण बाबू निकोंडा, देखो ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, कथा सुनना आपका है, आप जितना लाभ ले सकते हो ले लो। अब बाबू आपको निमंत्रण घर घर में जाकर के बांटेगा या कथा सुनाएगा और व्यवस्था देखेगा, क्यों हरीश बाबू? जिसको जितना लगता है अपने घर में यदि आवाज पहुंचे तो कथा बैठ करके सुनिए, और नहीं तो आनंद से प्रभु का भजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। निमंत्रण नहीं, भगवान के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया जाता है, भगवान के यहाँ तो तुलसी पत्र दे दो, कह दो, उतना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसी माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ भगवत कार्य हो, जैसे कथा यज्ञ पूजा पाठ आदि हो, उसमें कोई भी व्यक्ति बिना निमंत्रण के जा सकता है। इतनी जगह किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, फिर भी एक बात का ध्यान रहे कि तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। हमारा विरोध करने वालों वहां पर आप नहीं जाना चाहिए। जहां पति का अपमान हो वहां पे उसकी धर्म पत्नी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिव के कहने से माता सती जो है रोष पूर्वक क्रोध में कहती है, हे शंभो, आप जब भी ईश्वर है, जिनके जाने से सभी प्रकार से यज्ञ सफल होता है, किंतु दुष्ट मेरे पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया है। दुरात्मा का अभिप्राय क्या है मैं जानती हूँ, अतः हे प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाऊंगी, आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
शिव जी ने कहा, प्रिय मेरे वचन न मानकर यदि तुम वहां जाओगे तुम्हारा अपमान होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी पत्नी का अपमान हो। सती चलने लगी भय से व्याकुल, मन में विचार करती है पति की आज्ञा नहीं है, कैसे जाऊं। लेकिन सती के मन में अपना पीहर प्रेम है, मायके का प्रेम है। देखो कोई भी बेटी होती है ना, माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो होते हैं ना जीवन के, इस संसार में सब कुछ मिल सकता है प्यारे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। और जिस माँ ने 9-10 महीने अपने गर्भ में पाला है ना, उससे बेटी की ममता बहुत ज्यादा होती है। संसार में बेटी ससुराल में रहती है, फिर भी अपने माँ बाप को फोन लगा कर पूछती है, पापा आपने भोजन किया कि नहीं किया। बेटा तो एक बार पूछेगा, पापा पैसे हैं कि नहीं है, पापा मोबाइल कब दिलाओगे, पापा कुछ लाओगे कि नहीं लाओगे। लेकिन बेटी अपने मुंह को बंद करके रखती है हमेशा। पापा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है तो बेटी चुपचाप अपने बर्थडे को भी सेलिब्रेशन नहीं करती है। लेकिन बेटा नहीं समझता, पापा की अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, आजकल के बच्चे तो जन्मदिन मनाने जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, हजारों रुपए उड़ा के चले आते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि माँ बाप कितनी मेहनत से वो संपत्ति इकट्ठा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। स्त्रियों के लिए मायके की माया बड़ी विलक्षण होती है, इस माया से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। देवी सती से कल्याण स्वरूप भगवान शिव इस प्रकार कहते हैं, यद्येवं ते रुचिर देवी तत्र गन्तुम् आवश्यकम्। हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने में रुचि है, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र जाओ। यह नंदी जो बैल है वहां सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार के साथ जाओ, नंदी पे चढ़ करके जाओ। संसार में हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी की शान ऊंची रहे, आभूषण वस्त्र बढ़िया सुंदर साड़ी पहने, सुंदर श्रृंगार करके पहने। एक बात कहें, पत्नी जितना आभूषण लगाएगी उतने ही पति की आयु बढ़ती है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दक्ष कन्या सच उस विशाल महायज्ञ में पहुंची जहां देवता असुर मुनीन्द्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे हैं। सती ने अपने पिता के भवन को नाना प्रकार से सजा हुआ देखा। ऋषियों के समुदाय से पूरा यज्ञ स्थल भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पे जाकर के खड़ी हुई और अपने वाहन से नंदी से उतर करके यज्ञशाला के भीतर चली गई। यज्ञशाला की शोभा बड़ी सुंदर थी, शोभा वर्णन न जाए। चारों तरफ बंधनवाल लगा करके महर्षि देवता साथ बड़े बड़े विद्वान शास्त्री चर्चा परस्पर मनोरम स्पर्धा कर रहे थे। और सती के यज्ञ मंडप में पहुंचने पर किसी ने सती का स्वागत तक नहीं किया। और होता यही है कि जब बेटी घर में पहुंचे और माँ बाप भी नहीं पूछते हैं ना। सती को आया देख करके उनकी माता असित तथा बहनों ने उनका यथोचित सादर सत्कार किया। माता ने सती का कुशल समाचार पूछी और कहा, बेटी तुम बुरा मत मानना, तेरे पिता ने अहंकार में होश खो बैठे हैं। दक्ष ने सत्कार नहीं किया अपनी बेटी का और दक्ष ने सादर सम्मान भी नहीं दिया। सती ने यज्ञ मंडप के चारों ओर नजर घुमा करके देखा, कहीं भी भगवान शिव का स्थान नहीं देखा। माता सती को कि सती जाए देखो तब जागा और कतहु न दीख
अपमान देख करके माता सती को इतना क्रोध आया। शिव ने सती का त्याग किया। यह दुख तो था ही उसके मन में कि मेरे पति ने भी मुझको त्याग कर दिया है और मैं अपने पति की आज्ञा भी नहीं मानी यहां आने के लिए। शिव का अपमान हुआ है तब अपने क्रोध से दक्ष को भस्म करने के समान उद्यत हुई सती। जहां समस्त उपस्थित हुए लोगों को पूर्व दृष्टि से देख करके शिवद्रोही दक्ष से कहती है कि जिनके सदृश कोई देवता नहीं है, जो प्राणी मात्र के लिए प्रिय है, बैल जिनका जिनमें लेस मात्र नहीं है, ऐसे मंगलकारी भगवान शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? क्रोध आ गया है उनको, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत पवित्र होता है। यज्ञ अंग यज्ञ की दक्षिणा यज्ञ करता यजमान भगवान शिव को तुमने आमंत्रण क्यों नहीं किया? जिस शिव नाम को संसार के लोग जपते हैं, मनुष्य के पापों को नाश कर देता है, ऐसे भगवान शिव को तुमने नहीं बुलाया। यद्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणां शक्तिप्रसंगा दघमा सुहन्ति तत्। जिनके दो अक्षर के मंगल में पवित्र नाम का एक बार भी वाणी से कोई उच्चारण कर ले तो समस्त पापों के नाश हो जाते हैं। और ऐसे मंगलकारी महादेव को तुमने आमंत्रित नहीं किया अपने पिता से। माता सती कहती हैं, इस दृश्य को देख करके हे महादेव, माता सती की क्रोध का ठिकाना नहीं है। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। प्रजापति कह रहे हैं कुलीन भी नहीं है, वेद में बहिष्कृत है और भूत प्रेत तथा पिशाचों के स्वामी, इसलिए कुवेशधारी है। शिव को मैंने आमंत्रित नहीं किया। मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया है कि देवताओं व मुनियों की सभा में यहाँ आने योग्य नहीं है। दक्ष के द्वारा इस प्रकार कहने पर सती शिव निंदा करने वाले अपने पिता की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रही है। यो निंदति महादेवं निंद्यमानं शृणोति वः ताभुवो नरकं यातो यावच्चन्द्र दिवाकरो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या कि सुनहो सभासद सकल मुनींदा, सुनहो सभा